अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ, क्या हुआ जब रामलला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया था। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, इसके बाद सभी के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह पुजारी राम मंदिर की पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे आरती का समय हुआ। सभी आरती में एकत्रित हुए। तभी उसी समय प्रभु श्री राम की मूर्ति बोलने लगी और इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई, जिसे देखकर सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए। ये खबर पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ, ये सब के पीछे क्या घटना है। आज की वीडियो जरा ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य पैदा उठेगा। दोस्तों, रामलला की मूर्ति अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्ति का निर्माण किया है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को रामलला के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल और सभी लोगों के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर एक बनाई हुई कहानी तो नहीं है। राम मंदिर का इतिहास लगभग कई वर्षों का है, जिसका विवाद 500 वर्ष से चल रहा है। जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको श्री राम मूर्ति वो सच बताने वाले हैं जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की स्वरूप बदल गया। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया, जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन किए तो मंद हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है या किसी और ने। इस प्रकार से उन्हें एक लगा और प्राण प्रतिष्ठा के पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गईं, ओंठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा है कि मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हुई। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब वे गर्भगृह में गए, वह मूर्ति को देखकर लगा कि ये मेरी बनाई मूर्ति नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा, मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। रामलला की मूर्ति काले रंग एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति बनाने के लिए लगभग 7 महीने लगा। दोस्तों, जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त मोदी जी एसपीजी कमांडो मंदिर की छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे। चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस के कई सारे जवान मौजूद थे, मगर पुलिस के पहरे के बाद राम मंदिर की सुरक्षा में एसपीजी के कमांडो भी तैनात। मंदिर की छत पर ये 2 नहीं बल्कि कई कमांडो जो पूरे मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक
हथियार से लैस कमांडो राम मंदिर में मौजूद सभी लोग पर चील की तरह निगरानी कर रहे थे। स्पेशल पोटेशियम ग्रुप देश के प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए होता है। विशेष परिस्थिति में उन्हें प्रधानमंत्री परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। एसपीजी अपने आदेश, समर्पण और प्राण प्रतिष्ठा में के लिए जाने लगभग जाते हैं। 8,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 3,000 से ज्यादा वीआईपी लोग मौजूद थे। 22 जनवरी राम मंदिर के भव्य शुभ आरंभ की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक में थी। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका था। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन भगवान राम की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में रामलला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा हो भी क्यों ना। आखिर 500 वर्ष का इंतजार खत्म हो चुका। जो 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान से किया गया। जब राम लल्ला की मूर्ति देखने को मिली है, जब से हर किसी की जुबान पर जय श्री राम का जाप है, लेकिन राम जी की मूर्ति देखकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है, आखिर उनकी आंखों में पानी क्यों दिखा। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया, जिसमें कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह से श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। शिला पत्थर के अपने कई सारे अपने गुण हैं। रामलला की मूर्ति को आखिर इस पत्थर से क्यों बनाया गया? दरअसल रामलला की इन्हीं पत्थर बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पत्थर हजारों साल तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की वासना होती है। इस वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने वाले मूर्ति वाला स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति पूजन पूरा नहीं किया जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देव का आना होता है। इसीलिए जिस दिन प्रतिमा की पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा कराना बेहद जरूरी है। दोस्त बात कहते हैं कि कमांडो की नरेंद्र मोदी की देश के एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबियों को इसकी सुरक्षा मिली थी। एसपीजी की सुरक्षा को देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां हर स्टेप पर अचूक शूटर तैनात रहते हैं। पीएम को खतरा पहुंचाने वाले लोगों के ये शूटर कुछ सेकंड में मारने की ताकत रखते हैं। एसपीजी में करीब 3,000 से ज़्यादा जवान, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी देना है। जवान मंडल हथियार से लैस है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।